अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने। आज मैं आपको खट्टी साबुत मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगी। खट्टी साबुत मसूर की दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। मैं चम्मच की मदद से आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इतनी ही गाढ़ी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खट्टी साबुत मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिया। तकरीबन हाफ़ कप तक ऑयल मैंने ले लिया और 2 अदद प्याज मैंने ले ली। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं, मतलब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये तकरीबन सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने डाल देना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त दाल में खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा लजीज। तो आप लोगों ने कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना और ये देखते रहना है। माशाल्लाह से मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया। खुशबू आने तक इसको पकाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो खुशबू आने तक वेट करते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हस्बे ज़ायका नमक। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छी तरह से भुन जाए और जले ना। ठीक है, मसालों को आप लोगों ने जलने नहीं देना, इस वजह से मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ी देर इसको भून लेते हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 3 अदर टमाटर हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें और बहुत अच्छी तरह से टमाटर को भी इसके साथ भून लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो चुका है आप लोगों के सामने, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत मसूर की दाल। ठीक है, इसको तकरीबन मैंने 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब मैं तमाम दाल आपको डाल के दिखाती हूँ। तमाम दाल मैंने इसमें डाल दी है। 2 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें भी और हरा धनिया भी, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ज़ायका हो जाएगा। आप लोग हरी मिर्चें डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इस स्टेप को स्किप कर दें। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। 2 मिनट इसको अच्छी तरह से मैंने भून भी लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आप लोगों ने जो है हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, जिसमें हमारी दाल जो है अच्छी तरह से गल जाए। 2 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं इतना पानी ऐड करूँगी, आप लोग जितना पानी आप लोग ऐड करना चाहें कर सकते हैं और इसको बॉयल आने तक वेट करते हैं। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब प्रेशर लगा देंगे, तो मैं प्रेशर सेट करके आपको दिखाती हूँ। प्रेशर को मैंने सेट कर दिया है और माशाल्लाह से पिन भी ऊपर हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो है मैंने प्रेशर लगा दिया है 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने ले दिया इमली का गूदा आप लोगों के सामने और इसमें डाल देंगे लेमन जूस, एक बड़े साइज़ का लेमन, और इसमें लेमन जूस डाल देंगे इमली के गूदे में। ठीक है, तमाम रस इसमें से निकाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये खट्टी दाल तैयार होगी। तो जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊं वो स्टेप आप फॉलो करें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब थोड़ी देर वेट करते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी गल चुकी है।
माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रेशर को हटा दिए हैं और दाल हमारी मुकम्मल गल चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। 2 मिनट चम्मच को आप लोगों ने ऐसे चलाना है ताकि हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। ठीक है, 2 मिनट मैंने चम्मच को ऐसे चला रही हूँ। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और दाल भी हमारी काफ़ी हद तक पानी में जो थी घुल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो लेमन और इमली का गूदा बनाया था वो डाल देंगे। ऐसे आप लोगों ने इसको डाल देना है, बहुत ही ज़बरदस्त इससे इसका टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, तो हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने हरा धनिया ऐड करना है। अगर हरा धनिया नहीं पसंद तो इस स्टेप को स्किप कर दें। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर दें और लास्ट में हम लोग डालेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। तो मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। माशाल्लाह से इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और माशाल्लाह हमारी कटी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।